नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी UHS पांडेपुरा में सहायक शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसका वाचन प्रायः रोज ही स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान किया जाता है, जो कि प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संविधान की प्रस्तावना के मुख्य पक्षों को। तो संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की संकल्पना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में लाया गया था। अमेरिकी क्रांति के बाद जब वहाँ पे अमेरिकी संविधान को तैयार किया गया, तो सर्वप्रथम उस संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। भारत ने अमेरिकी संविधान से ही प्रस्तावना को लिया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं इसके भारतीय संविधान में शामिल होने की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जिन्होंने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। इस प्रकार यह प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से भारतीय संविधान में शामिल हो गई। इसे संविधान सभा के ही एक सदस्य N. पालकीवाला ने भारतीय संविधान के सार के रूप में संबोधित किया है। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भारतीय संविधान की भूमिका, भारतीय संविधान के अंदर क्या है, कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। प्रस्तावना के मुख्यतः 4 तत्व हैं। प्रस्तावना से सर्वप्रथम हमें संविधान के शक्ति के स्रोत के विषय में जानकारी मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को के शब्दों से प्रारंभ होती है, जिससे पता चलता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी शक्ति का स्रोत जनता है और भारतीय संविधान जन प्रभुत्व में विश्वास रखती है। दूसरा तत्व भारत की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें भारत की प्रकृति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है कि भारत कैसा होगा। तो भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। वहीं आगे अगर देखें हम तो संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान के उद्देश्यों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहता है। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है। वहीं लोगों में बंधुत्व स्थापित करना चाहता है, एकता और अखंडता
प्राप्त करना चाहता है। अतः संविधान की प्रस्तावना से हमें इसके उद्देश्यों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं इसके चौथे तत्व को देखें तो इससे हमें भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि के विषय में भी पता चलता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। इस प्रकार हम एन पालकीवाला के कथन को सही मान सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः इसे पढ़ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम इसके प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें उसके अंदर की क्या क्या संविधान के अंदर उसके शक्ति का स्रोत है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसके उद्देश्य हैं, संविधान सभा में बैठे सदस्यों का भारत को लेके क्या सपने थे, उन्होंने क्या संविधान में शामिल किया, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आगे के वीडियोज़ में हम इसके मुख्य शब्दों जैसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इन सब शब्दों को परिभाषित करेंगे। अतः मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में।